अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आपको पता है मुहर्रम शुरू हो गए हैं और मुहर्रम में लोगों क्या न्याज़ वगैरह होती है, तो उसमें चने के चावल या पुलाव या बिरयानी बनती है। तो आज मैं आपसे चने के सफ़ेद छोले के चावल जो है वो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मेरे पास तीन पाव चने हैं जो मैंने 3 से 4 घंटे इसको सोख करके रखा है। अच्छा ये अब और सोडा डाला था इसमें। अच्छा अब मैं इसको सोडे के साथ नहीं बॉईल करूँगी और इसको धो के दोबारा और इसमें पानी डालकर फिर इसको मैं बॉईल करूँगी। ठीक है, अब मैं इसको धो लेती हूँ, उसके बाद का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। हाँ तो देखिए, यहाँ एक पतीली मैंने चढ़ाई है और उसमें मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन 3 से 4 गिलास। तो अब ये मैं इसमें ये छोले डाल दूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी और ये तकरीबन हमारे आधा घंटे में हमारे जो हैं ये अच्छे से गल जाएंगे। और इसलिए कि हमारे 3 से 4 घंटे वैसे ही भीगे हुए थे चने। ठीक है, उसके आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा यहाँ मैंने एक पतीली चढ़ाई है जिसमें हम मसाला तैयार करेंगे। अच्छा मसाला तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले मैंने 1 कप घी लिया है। अच्छा घी में बनाएं ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। और जो लोग नहीं घी खाते या तो वो ऑयल में भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने 1 कप। ओके, अच्छा ये हमारा गर्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम सबसे पहले। अच्छा यहाँ हमारा घी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। जो मैंने 3 से 4 छोटी प्याज ली है और उसे मैंने कट कर लिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्राउन होगी तो मैं इसमें उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। अच्छा यहाँ मेरे पास 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है और कुछ खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, 3 से 4 छोटी इलायची है और दो जो हैं वो बड़ी इलायची हैं और जायफल है थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा और जवतरी है 2 टुकड़े और लौंग है, काली मिर्च है, ये सारी और दालचीनी है। अच्छा अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये मेरी जो है वो प्याज ब्राउन होने पर आई है और अब मैं इसमें ज़ीरा और ये खड़े गरम मसाले ये ऐड करके थोड़ा सा इसको क्रैकल कर लूँगी। ठीक है, हाँ इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे आपके सामने। अच्छा यहाँ हमारे गरम मसाले भी हो गए हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन डालूँगी और बिल्कुल भर के। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। इसको भी 2 मिनट इसको सौटे करूँगी। ये बड़ा ज़बरदस्त बनने वाला है। मुहर्रम में लोग नज़र न्याज़ करते हैं तो उसमें छोले के चावल बनाते हैं और बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। ठीक है, अच्छा अब हमारा यहाँ लहसुन हो गया है 2 से 3 मिनट। अब यहाँ मैंने 4 छोटे टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिए, ये मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा इसको मैं सॉफ्ट करूँगी। अच्छा मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी इसलिए कि टमाटर के पानी से खुद ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब इस पर मैं ढकना ढक दूँगी। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ छोलों में बॉईल आ गया है और मैंने स्लो आंच कर दी है। स्लो आंच करके मैं इस पर ढकना ढक दूँगी और ढकने पर एक वेट रख दूँगी ताकि हमारे छोले जल्द से जल्द गल जाए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ इस पर भी ढकना मैं ढक दूँगी। ठीक है, अच्छा जब तक हमारा मसाला बन रहा है और टमाटर सॉफ्ट होने तक मैं बस जो है यहाँ पर मेरे पास 1 कप दही है
और हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास हल्दी है, और 1 टेबल स्पून मेरे पास नमक है, और 2 टेबल स्पून धनिया है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है, और 1 टीस्पून मेरे पास लाल पिसी मिर्च है। अच्छा, अब मैं ऐसा करूँगी कि ये एक बोल लूँगी और इसमें दही को शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, दही शिफ्ट करने के बाद मैं ये सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं ये किस पॉइंट पर ऐड करूँगी चावलों वो मसाले में। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना ये ढकना हटाकर देखेंगे कि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हुए या नहीं। ठीक है। अच्छा, हमें बिल्कुल इसको घोटना नहीं है, टमाटरों को ज़रा सा इसको खड़ा खड़ा रखना है। हाँ जी, देखिए कितने अच्छे ये गल गए हैं। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं जो मैंने दही में मसाला मिलाया था, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, तो ये सब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक, देखिए, और इसको ऐड करने के बाद मैं इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लूँगी। ठीक है। भूनने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए हमारा जो मसाला है सफ़ेद चने बिरयानी का, तो चने की बिरयानी का मसाला जो है ज़बरदस्त सा भुन रहा है, और देखिए इसमें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अभी हम इसको अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं, और आलू मेरे पास छोटे थे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह कट कर लिए। अच्छा, अब मैं ये आलू भी इसमें डालकर भून लूँगी ताकि मेरे आलू जो है हाफ़ डन इसी में हो जाएं। फिर उसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद मेरे जो है चने अभी गल रहे हैं, और चने गलने के बाद फिर मैं इसमें चने ऐड करूँगी। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी आगे का प्रोसीजर। तो अभी मैं आलू के साथ इसको भून लेती हूँ 5 से 6 मिनट, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने आलूओं के साथ अच्छी तरीके से इसको भून लिया है, और आप ये देख सकते हैं कि इसमें तेल सेपरेट हो गया है। और अब मैं इसमें 1 मग्गा पानी डालूँगी ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएँ। ठीक है। और अभी मैंने जो है चने जो हैं सब छोले मैंने चेक किए थे, अभी हमारे छोले नहीं गले हैं, तो वो गलने थोड़ी देर में हमारे 5 से 10 मिनट में छोले गल जाएंगे। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें मैं ऐड कैसे करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने बासमती चावल लिए हैं 4 मग्गे, तो अब मैं 4 कप लिए हैं, यानी चाय के जो 4 कप होते हैं उससे नापकर मैंने 4 कप लिए हैं। और अब मैं इसे धोकर आधा घंटा या 20 मिनट इसको भिगाने होते हैं, तो मैं तकरीबन इसको आधा घंटा सोक करूँगी, और फिर उसके बाद इसमें शामिल करूँगी क्योंकि हम सफ़ेद छोलों की बिरयानी बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने इसमें ढकना लगा दिया है। ये हमारे आलू हाफ़ डन हो जाएंगे, तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे जब तक हमारे छोले गलते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे आलू जो हैं गल गए हैं। अच्छा, मैंने पूरे डन नहीं किए आलू को, थोड़ी सी कसर रखी है ताकि जब हम चावल दम देंगे तो आलू खुद ब खुद जो है वो गल जाएंगे उसमें दम में। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ इसमें। बिरयानी में आपने देखा होगा, पुलाव में और बिरयानी में कड़ी पत्ते की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही होती है, तो मैंने इसमें जो है वो कड़ी पत्ता ऐड कर दिया है। अच्छा, अब यहाँ मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी, और जब तक हमारे चने जो हैं वो गल रहे हैं और चावल हमारे भीग रहे हैं, तो फिर उसके जब हमारे चने जो हैं वो गल जाएंगे और चावल भीग जाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ठीक है। अच्छा, जब तक हमारे चने की बिरयानी का मसाला और आलू गल रहे थे, तो इस दौरान हमारे छोले भी हो गए थे। और छोले आपको मैं दिखाऊं कि देखिए इतना ऐसा, ये देखिए ऐसे इतना इस पॉइंट पर बस ये गल गए। ये देखिए ये गल गए, और यहाँ हमारे आधा घंटा हमने अपने चावलों को भिगा दिया था, वो भी चावल भी भीग चुके हैं। और अब मैं आपको अपना मसाला दिखाती हूँ। उस दौरान हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। अच्छा, अब और मैंने फ्लेम को ऑन किया है। ये देखिए
कितना ज़बरदस्त। ये देखिए। अच्छा, यहाँ मैंने हमारे आलू भी गल गए हैं, ये देखिए। और अब मैं इसमें ये एक बड़ा मग्गा पानी डालूँगी, और जब इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसमें छोले और चावल, साथ सफ़ेद चने जो होते हैं, छोले कहें चने कहें, तो हम चने की बिरयानी बना रहे हैं। लोगों क्या मुहर्रम में ज़्यादातर चने की बिरयानी बनाई जाती है, इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों को इसकी रेसिपी दे दूं, और आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर छोलों की बिरयानी बनाएं। छोले और आलू, अगर आलू नहीं डालने तो सिर्फ छोले डालें, मैंने आलू भी डाले, मेरे आलू बहुत पसंद किए जाते हैं। तो और मुहर्रम में भी लोगों क्या मैंने देखा है कि आलू और छोले की बिरयानी बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में बनाई जाती है। तो आप देखें, मैंने ये बना रही हूँ, और इसको फॉलो करें मेरी इस रेसिपी को, और मुझे बताइएगा कि फीडबैक करके कि मेरी छोले की बिरयानी आप लोगों ने कैसी बनाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है पानी में बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें छोले ऐड करेंगे, और छोले ऐड करने के बाद फिर चावल ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए पानी में बॉयल आ गया है, और अब हम इसमें छोले ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना ज़बरदस्त, अभी चावल नहीं डाले लेकिन बिल्कुल लग रहा है आलू छोले। अच्छा, अब इसमें भी ज़रा सा छोले डालने के बाद इसका जो है बॉयल पॉइंट, जो बॉयल पानी जो है वो रुक गया है, और अभी हम बॉयल करेंगे। देखिए मैंने इसमें छोले और ऐड कर दिए हैं, और छोले ऐड करने के बाद इसमें जो है टेम्परेचर पानी का जो है वो रुक गया है। इसका बॉयल एक दफ़ा और बॉयल पानी जो है वो बॉयल पर आ जाए तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अच्छा, चने डालने के बाद जो है इसमें पानी में बॉयल आ गया, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए, और अब हम इसको अच्छी तरीके से चला देंगे, ऊपर नीचे करके चलाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए हमने चावल जो है डाल दिए हैं, और अब वो ज़ाहिर है अब मैं इसको पकने के लिए रख दिया है, छोले के साथ मिला के, आलू के साथ, मसाले के साथ। और ये छोले की बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, और दूसरे ये कि जब ये अभी मैं इसको बिल्कुल खुला पकाऊंगी, और उसके बाद फिर जब ये दम पर जाएगी तो फिर मैं इसको ढकना आपके सामने लगाकर इसको दम दूंगी। अच्छा, तो देखिए यहाँ हमारे तकरीबन चावल हो चुके हैं, और इस पॉइंट पर मैं जो है बस ज़रा सा पानी रह गया है, इसे मैं दम पे लगाऊंगी। और उससे पहले मैं इसमें जायफल और जवतरी का, ये देखिए हल्का हल्का जायफल जवतरी का पाउडर डालूंगी, ठीक है। और इसको मैं चला दूंगी ताकि ये सब में मिल जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ही मैं थोड़े से टमाटर, एक मैंने कटिंग की है टमाटर की, वो मैं, अच्छा उससे पहले, हाँ सॉरी, उससे पहले मैंने ये फूड कलर जो है ऑरेंज, ये मैं थोड़ा सा इसमें स्प्रिंकल करूँगी, ठीक है। बस, और अब मैं इसमें ये और थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये बहुत चटपटा बनने वाला है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
और अपने यहाँ बनाएं वैसे भी, और मेहमानों की तवाज़ो करें। और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा बस, और थोड़ा सा पुदीना। अच्छा, ये सब चला गया। अब ये मैं इसको दम पर लगा दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पे जाएगा ये। उसके बाद डिश आउट करके मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए मैंने इसको दम पर लगा दिया है। सिर्फ 2-3 मिनट में इसकी जो है फ्लेम को तेज़ रखूँगी, और मैंने इस पर वेट भी रख दिया है। 2-3 मिनट ये तेज़ आंच पे रहेगा। उसके बाद मैं इसकी जो आंच है वो कम कर दूँगी, बिल्कुल दम वाली आंच। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो है अब हमारी चने की बिरयानी जो है वो दम हो गई है, और अब मैं इसको डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है कलर, कितनी अच्छी बनी है। आप लोग भी इसको रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो आपने देखा हमने चने पुलाव कितना मज़े का बनाया है और कितना ज़बरदस्त बनाया है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा कि मेरी इस रेसिपी से आपने चना पुलाव कैसा बना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले। और इसे आप मुहर्रम में 7 को, 8 को, 10 को या पूरे मुहर्रम आप ये बनाएं ज़रूर। और जिन लोगों क्या फातिहा होती है या जो भी, तो वो चने का पुलाव और या चने की बिरयानी ज़रूर बनती है। तो मेरी इस रेसिपी से आप लोग ज़रूर चने की बिरयानी बनाएं। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।